सबसे बड़ा नाम जिनके बिना इतिहास की कल्पना करना भी असंभव काम है, कहते हैं मेवाड़ के राजपूत। और ये जो बांसवाड़ा डूंगरपुर ये जो वागड़ है, ये पूरा हकीकत में मेवाड़ के राजपूतों से ही बना। तो मेवाड़ के राजपूतों के इतिहास के बिना विश्व का इतिहास लिखा नहीं जा सकता, खास करके शौर्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता, स्वाभिमान का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। लेकिन इस इतिहास के पीछे की जो सबसे बड़ी शक्ति जिन्होंने राजपूतों के गौरव को बनाए रखा, मैं पुरुष शक्ति से माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं कि उनकी जो पत्नियां रही, जो महिलाएं रही, अगर वो उस समय नहीं होती तो ये गौरव का इतिहास हमारे बीच में नहीं हो पाता। और सौभाग्यवश हम ऐसी धरती के ऊपर पैदा हुए जहां की महिलाओं ने विधर्मियों को मरने के बाद भी अपनी देह को छूने नहीं दिया, जौहर किए उन्होंने। और जब उन्हें पता चल जाता था कि कोई विकल्प नहीं रहा, तब युद्ध में जाने से पहले, राजपूतों के साका करने से पहले जौहर हो जाता था। अपने पतियों को कई बार मोटिवेशन करने के लिए उन्होंने अपने सर काट के दिए। अगर आप पूरे विश्व का इतिहास उठा ले तो मोटिवेशन देने वाली ऐसी किसी महिला का इतिहास नहीं मिलेगा जैसा सलूम्बर की रानी हाड़ी रानी का इतिहास। और जगदम्बा ने मेरे ऊपर कृपा की कि मैं उनके बारे में मेरे टूटे फूटे अक्षरों में महारानी हाड़ी पर खंडका में लिख पाया। मैं उसका छोटा सा अंश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत भैया। कि वो प्रेम आत्मा का था, वो प्रेम आत्मा का था या फिर प्रबल मोह की आसक्ति, जो भी था लेकिन विचल गई चूड़ा की असीम राष्ट्रभक्ति। वो प्रेम आत्मा का था या फिर प्रबल मोह की आसक्ति, जो भी था लेकिन विचल गई चूड़ा की असीम राष्ट्रभक्ति। चूड़ा का सुनकर नाम कभी, चूड़ा का सुनकर नाम कभी रिपु रण से भागे जाते थे, पर आज हाय रानी का मोह तलवार उठाना पाते थे, पर आज हाय रानी का मोह तलवार उठाना पाते थे। धिक्कार काम को भर्तृहरि ने, धिक्कार काम को भर्तृहरि ने नीति शतक में बतलाया। धिक्कार काम को भर्तृहरि ने नीति शतक में बतलाया, पर आज उसी काम ने फिर चूंडा पे दाव था अजमाया, पर आज उसी काम ने फिर चूंडा पे दाव था अजमाया। पर भूल गया था कामदेव, पर भूल गया था कामदेव, यह परम धरा मेवाड़ी है। पर भूल गया था कामदेव, यह परम धरा मेवाड़ी है। इस ओर विहल है चूंडा मगर, उस ओर खड़ी वो हारी है, उस ओर खड़ी वो हारी। पर भूल गया था कामदेव, यह परम धरा मेवाड़ी है। इस ओर विहल है चूंडा मगर, उस ओर खड़ी वो हारी है। यह काम शत्रु शिव की धरती। कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया और भगवान एकनाथ मेवाड़ के प्रमुख देवता माने जाते, जो शिव का ही अवतार है। तो यह काम शत्रु शिव की धरती है, सदा एक लिंग राज यहाँ, यहाँ प्रेमा लाभ की रस्म नहीं, सिर केसरियानी ताज यहाँ। क्यों भूल गया है कामदेव, यहाँ कितनी बार है तुम्हारा। क्यों भूल गया है कामदेव, यहाँ कितनी बार है तुम्हारा। पन्ना पद्मिनी मीरा ने किस तरह से तुझको दुत्कारा, पर आ ही गया तो देख के जा, तेरे काम बाण की परिणति। इस ओर खड़ा है चूंडा मगर, उस ओर खड़ी है हाड़ी सती, उस ओर खड़ी है हाड़ी सती। वाह भैया, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा निवेदन करूंगा। हमारे आसपास के देशों में एक देश है जो आज बहुत शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है, चीन। और चीन की आजादी शायद आप लोगों में से काफी लोगों को जानकारी होगी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मुझे ही पता है, पर मैं इस मंच से फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से। हालांकि आजाद कुछ नहीं हुआ था, लड़ रहे थे। गुलाम तो भारत कभी हुआ ही नहीं किसी का, पर लड़ रहे थे। पर चीन की आजादी, भारत की आजादी से 2 साल बाद भारत गुलाम था, आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और चीन आजाद हुआ 1949, यानी कि भारत से 2 साल बाद में आजाद हुआ।
इसके बावजूद भारत से कई गुना ताकत के रूप में उभर के आया है। और ये सिर्फ इस वजह से कि जैसे ही देश आजाद हुआ 1949 में, उन्होंने 2 साल के अंदर, जापान का गुलाम था, चीन गुलाम था जापान का, तो 2 साल के अंदर यानी 1949 से 1951 के बीच में उन्होंने गुलामी की जितनी भी निशानियां थी चीन से सारी की सारी हटा दी, सारी की सारी जापान के गुलामी के जो प्रतीक थे, जो बिल्डिंगें थी, उनको तोड़ दी और इतिहास में एक भी चैप्टर नहीं रहने दिया जिससे ये पता चले कि ये देश कभी जापान का गुलाम था। और हम देश की आजादी के लगभग 80 साल बाद में भी हमारी गुलामी के प्रतीकों को ऐसे पूज रहे हैं जैसे ये हमारे भगवान हैं। क्या बात है। दुनिया का ताकतवर बनने का कारण ये था कि 1951 के बाद में जो बच्चे स्कूल गए होंगे वहां के, उनका माइंडसेट ये था कि हम संप्रभुत्व राष्ट्र के नागरिक हैं, हम किसी गुलाम देश, हमारा देश कभी गुलाम रहा ही नहीं। और जब वो बहुत वयस्क हो जाते तब उन्हें इतिहास से पता चलता कि चीन कभी जापान का गुलाम रहा है। हमारा बच्चा नर्सरी से लेकर 5वीं तक जाते जाते उसको पता चल जाता है कि हम कभी मुगलों के गुलाम रहे, कभी हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, और आज हम नौकरियां पाने के चक्कर में पड़ रहे इस बात के भी गुलाम है। चीन में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था नहीं। मैं इस बात पर अपनी एक छोटी सी रचना आप सबके बीच में प्रस्तुत करके और अपनी जगह पर बैठना चाहूंगा। और चूंकि मैं मंचों पर बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ और इनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, इसलिए थोड़ा पढ़ देख के पढ़ता हूँ, तो मैं भी चाहते हुए आपके सामने भेज रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ फिर लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ फिर लिखता हूँ, फिर पढ़ व्याकुल होता हूँ, मैं पढ़ता हूँ फिर लिखता हूँ, मैं पढ़ फिर व्याकुल होता हूँ, मिथ्या इतिहास के पन्नों को नवलेखन से फिर धोता हूँ, मिथ्या इतिहास के पन्नों को नवलेखन से फिर धोता हूँ। राणा कायर लिखने वालों की कलम जलानी होती थी। एक किसी व्यक्ति ने, महाराणा युद्ध से बाहर निकले, जबकि वो युद्ध की एक रणनीति होती थी, लेकिन जो महाराणा जब युद्ध से हल्दीघाटी से बाहर निकले, इस पर पीएचडी की और उसको पीएचडी दी। मैं कहना चाहता हूं कि राणा कायर लिखने वालों की कलम जलानी होती थी, अकबर की वीरदावलियों पर तलवार चलानी होती थी, अकबर की वीरदावलियों पर तलवार चलानी होती थी। थे कौन लोग जो नमक हरामों को सत्कार दिया करते थे, कौन लोग जो नमक हरामों को सत्कार दिया करते, निज मातृभूमि को गाली दे उनको आभार किया करते, निज मातृभूमि को गाली दे उनको आभार किया करते, निज मातृभूमि को गाली दे उनको आभार किया करते। हर हार यवन की, दिवेर के युद्ध, महाराणा कुंभा ने जितने युद्ध लड़े कभी उन्होंने किसी भी युद्ध में हार नहीं देखी। ऐसे सैकड़ों युद्ध थे, उन युद्धों का कोई वर्णन नहीं किया। और कई युद्धों में, इवन कि आपके हल्दीघाटी युद्ध में, जिसपे मैं प्रयास कर रहा हूं हल्दीघाटी के काव्य लिखने का, उसमें स्पष्ट है कि हल्दीघाटी के युद्ध को छोड़ करके गोगुंडा में जाकर डर के छुप गए थे। उन युद्धों को भी उन्होंने जीत बताया। तो हर हार यवन की पन्नों में, हर हार यवन की पन्नों में जो जीत लिखा करते, केवल हर हार यवन की पन्नों में जो जीत लिखा करते, केवल ऐसा लगता विष्ठा का आहार किया करते केवल। अभी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की जो कुलपति थी सुनीता मिश्रा, उसने कहा औरंगजेब कुशल प्रशासक था। कुशल प्रशासन क्या होता है? महाराणा के शुरुआती के जो जीवन है उसको आप अध्ययन कीजिए। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, यहाँ पर चाहे जिस समाज से बैठे हुए हो, आप मेवाड़ भागड़ में पैदा हुए हैं, आप राजस्थान में पैदा हुए, आप भारत में पैदा हुए, अपने बच्चों को आप भले ही आप इंजीनियरिंग मत करवाओ, डॉक्टरी मत करवाओ, आप इतिहास जरूर पढ़ाइए। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है। मेरी एक गजल है, उसका एक शेर है, बिल्कुल भैया, उसमें लिखा है मैंने कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो तो बस ये करना, किसी भी कौम को बर्बाद करना हो तो ये बस करना, पढ़ाना सब मगर बस उसका ही इतिहास ना हो, पढ़ाना सब मगर उसका ही इतिहास ना हो। अपना इतिहास मत बताना, तो आप देख लेना वो नपुंसक हो जाएगा।
उसको बताओगे नहीं आपके महाराणा या हमसे जो हमारे जो योद्धा हुए उन्होंने क्या क्या झेल करके इस देश को अपने हाथ में बनाया। तो ऐसा लगता मानव निष्ठा का आहार किया करते केवल। ये पंक्तियां हो सके यहाँ से सुनीता मिश्रा तक पहुंचनी चाहिए कि वो कुलपति है, डीन है, उसको ये बता भी नहीं, उसने पढ़ा भी नहीं। फिर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा लगता मानव निष्ठा का आहार किया करते केवल। एक बार लिखूं, 100 बार लिखूं, एक बार लिखूं 100 बार लिखूंगा, हर बार लिखूंगा मैं तो बस। अब तक जो पढ़ाया स्कूल में झूठा इतिहास था वो तो बस। अब तक जो पढ़ाया स्कूल में झूठा इतिहास था वो तो बस। कहा अब तक जो पढ़ाया स्कूल में झूठा इतिहास था वो तो बस। कहा बस बप्पा रावल वाला वो अफगान विजय अभियान। कहा बप्पा रावल वाला वो अफगान विजय अभियान कहो, कुंभा की विजय कीर्ति वाला है। कहा भ्रष्ट सम्मान कहो, कहा मुंदर काली झलकारी, कहा मुंदर काली झलकारी। चेन्नम्मा बिरसा कहाँ गए? अभी कुछ दिन पहले बिरसा मुंडा अभी प्रकाश में आए, जबकि उन्होंने भी अंग्रेजों के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण दिए। तो हमें अचानक अभी पता चला। ऐसे मुंदर का नाम कोई नहीं जानता, झलकारी का नाम कोई नहीं जानता, जबकि इन्होंने सबने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। तो कहा मुंदर काली झलकारी चेन्नम्मा बिरसा कहाँ गए? कहाँ गए? और कहा हेमू बागा जतिन। का हेमू कालानी के बारे में बोलने से पार्टी पॉलिटिक्स हो जाता है बिल्कुल, जबकि पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं। इन लोगों ने इस देश के लिए बहुत कुछ खोया है। तो कहा हेमू बागा जतिन, कहा अशफाक भगत सिंह कहाँ गए? एक छोटा सा चैप्टर आता है भगत सिंह जी को फांसी थी। इसके अलावा भगत सिंह का बचपन क्या था, भगत सिंह जवान हुए थे, उनके दूसरी क्या चीजें रही उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो कहा हेमू बागा जतिन, कहा अशफाक भगत सिंह कहाँ गए? मुगलों मलेच्छ के वंदन में माटी का चंदन भूल गए। मुगलों मलेच्छ के वंदन में माटी का चंदन भूल गए। तुम सिखों के लोगों वाला स्वाभिमान तुम भूल गए। कहा बाबा साहेब पुस्तक में जो लोग कहते हैं सर कि बाबा साहेब, तो बाबा साहेब के बारे में भी आपने नहीं पढ़ाया। तो कहा बाबा साहेब पुस्तक में सावित्री फूले कहाँ गई? नहीं युद्ध दिलेर का बतलाया हाड़ी पद्मिनी कहाँ गई? हाड़ी पद्मिनी कहाँ गई? इतिहास चीर दे धरती का हाड़ी की इकलौती गाथा जो नहीं कही तुमने हमसे जौहर वाली बलवन माता। क्या बात? जो नहीं कही हमसे जौहर